तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.2। तो गाइस इसमें उसने हमें दो वोल्टेजेस दी हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम डोमेन। तो ये टाइम डोमेन में हमें साइनोसाइडल वोल्टेजेस दिए गए हैं। हमने क्या दो काम करना है, एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और बताना है कौन सी वोल्टेज लीड कर रही है, कौन सी वोल्टेज लैग कर रही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का तो गाइस सीधा सा फार्मूला आपको पता है। पहले मैं आपको ना वोल्टेज की स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। वोल्टेज इन साइनोसाइडल फॉर्म में इस तरह से लिखी जाती है, वी टी वी एम, आगे काज हो सकता है, साइन हो सकता है, ओमेगा टी प्लस थीटा वी। अब देखें हमें फ्रीक्वेंसी ओमेगा पता है किसके बराबर होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई? ओमेगा वर 2 पाई के। तो यहाँ पे ओमेगा कितना है? ओमेगा देखें दोनों में कॉमन ही होगा हमेशा, जो भी आपको वेवफॉर्म्स दी होंगी उनमें कॉमन होगा। तो ओमेगा हमारे पास है 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई करें, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो आगे मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, आपने लीडिंग लैगिंग कैसे चेक करनी है। 1000 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो गाइज ये मेरे पास आ रही है 159 हर्ट्ज। उसके बाद गाइज अब हमने क्या करना है, हमने लीडिंग और लैगिंग का कंसेप्ट चेक करना है। आपको एक चीज़ बताता चलूँ गाइज, कभी भी अगर साइन की फॉर्म में वोल्टेज दी, साइन की फॉर्म में कह लें कोई भी दी गई है, करंट दी गई है, वोल्टेज दी गई है और उसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है? अब आपको पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स का आपको कंसेप्ट देना पड़ेगा। ये देखें गाइस, ये हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, हमारा काम क्या है? पहले 2 क्वाड्रेंट सही है। ठीक है, तीसरे चौथे क्वाड्रेंट को आप छोड़ दें। पहला क्वाड्रेंट पता क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन, कॉज, टेंजेंट सब पॉजिटिव होते हैं। ये साइन का इलाका है, यानी साइन इस इलाके का बादशाह है। तो इसमें सिर्फ साइन की चलती है, साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव हो जाते हैं। माइनस काज आता है, यानी इसमें काज का जो कोई भी एंगल ले लो वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जब भी आपके पास साइन की फॉर्म में कोई दी जाती है वेव फॉर्म, यानी वोल्टेज दी जाती है या करंट दी जाती है, और अगर उसका एंगल कह लें 90 डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री होती है तो आगे शुरू हो जाता है साइन का इलाका। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हमारी 180 डिग्री होती है, यहाँ पे 300 बोल गए 270 डिग्री होती है, और यहाँ पे 360 डिग्री भी पाई जाती है। ठीक है, तो गाइज इसका क्या मतलब है? अगर 90 से बड़ा एंगल पाया जाता है वेव फॉर्म में तो लिहाजा वो साइन के इलाके में होगी। फिर उस तरीके में हमें अगर उसे काज में कन्वर्ट करना, जब 2 वोल्टेजेस की कंपेयरिंग की जाती है तो एंगल सेम रखना पड़ता है। अगर काज है एक का तो दूसरे का भी काज ले आओ, अगर एक का साइन है तो दूसरे का भी साइन बनाओ। ठीक है, तो लिहाजा इस सूरत हाल में हमें पता क्या करना पड़ता है। इस सूरत हाल में हमारे पास एक ही कंडीशन होती है कि अगर साइन आ जाए दूसरे क्वाड्रेंट में तो आप उसमें से -90 डिग्री कर दो। ठीक है, अगर दूसरे क्वाड्रेंट में उसका एंगल कहीं पे जा रहा है 150 डिग्री है, यानी 180 से कम है और 90 से ज़्यादा इस क्वाड्रेंट में, तो उसमें से π/2 माइनस कर दो। और अगर गाइज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, तो पहले क्वाड्रेंट में ही पाया जाएगा, तो उसमें आप π/2 प्लस कर सकते हो। ठीक है, π/2 अब इवन आड रेशो है और 3π/2 भी आड रेशो है। अगर इन दोनों में से कोई भी हम चीज़ किसी फंक्शन के एंगल में प्लस करेंगे तो वो फंक्शन इनडायरेक्टली दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये साइन है ये काज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं काज में π/2 जमा या माइनस करता हूँ ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और रही काज की बात, तो काज का हमेशा एंगल वो कह लें कि पहले क्वाड्रेंट में देगा, हमने हमेशा उसमें कह लें π/2 को माइनस करना है। ठीक है, π/2 माइनस करना उसमें से। तो दोनों के लिए एक कंडीशन होती है। लिहाजा गाइज 180 डिग्री का और एक तरीका है, बाकी उसको अभी छोड़ दें, हमारा इन दोनों से काम है। तो देखें गाइज V1t = 12 साइन इंटू, अब मैं क्या करता हूँ 1000t प्लस, अब 60 डिग्री में मैं 90 डिग्री जमा करवा देता हूँ। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 150 डिग्री। 12 ये बन जाएगा अब कास, क्योंकि इसमें हमने आड रेशो ऐड की है। ठीक है, तो 1000t प्लस 120 डिग्री। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है, ये V1T को और V2T को। तो लिहाजा कंपेयरिंग के मामले में अब चलेंगे हम। सॉरी गाइज, यहाँ पे 150 आता है, मैं जल्दबाजी में 120 लिख रहा हूँ। 150 आता है, जमा करके 150 आएगा। अब कंपेयरिंग कैसे करनी है गाइज, आपने थीटा V1 में से थीटा V2 को माइनस कर देना। अब थीटा V1 क्या है, थीटा V1 है V1 का एंगल, ठीक है, और थीटा V2 है V2 का एंगल। तो लिहाजा हमारा थीटा V1 अब कितना है, 150 डिग्री। आप 150 डिग्री में से माइनस कर दें किसको, 30 डिग्री को, तो लिहाजा ये आ जाएगी 120 डिग्री। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे V1T जो है वो लीड कर रही है V2T से कितने एंगल पर, बाय 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था गाइज। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।